एक दिवसीय यात्रा भगवान चार भुजा नाथ राजसमंद तक की गई। हमारे समाज के बड़े भाई भोमचंद जी और को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कुछ ही दिन पहले हुआ था बड़े भाई का निधन, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। आइए देखें एक नज़र में।
नंदलाल जी और निवासी देवपुरिया पंचायत पिपड़ा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद के रहने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा मंदिर चार भुजा का राजा राय सिंह जी की टाइम पे ये बनाया हुआ, और यहाँ पे जिस टाइम ओडों ने गिनती हुई तो ओडों की मतलब 9 लाख कदाली की गिनती हुई। उसके बाद राजा खुश होकर बोले, बोलो ओडो आपको क्या चाहिए? तो उस टाइम बोले थे भगवान हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा एक याददाश्त चाहिए और ज़िंदगी भर का अमर नाम चाहिए। तो नाम पे क्या हुआ कि फिर राजा राय सिंह जी ने बोला तुम्हारे यहाँ चार भुजा का मंदिर बनवा दो। जो उस टाइम जसमा ओडन थी, और जसमा रोजाना वहाँ उठ के चार भुजा के मंदिर पे जाके वो भगवान का नाम लेती थी और भगवान की पूजा करती थी जसमा ओडन। और ये कार्य सम्मति इसमें मेरे को याद नहीं है, और उस टाइम ही बना हुआ है कि जसमा ओडन की टाइम पे, और आज भी जसमा ओडन का अमर नाम है। और उनके पन प्रताप से ये मंदिर भी बना, और राजा राय सिंह जी 3.5 बीघा इसमें डोली भी दी है। आज मेरी भी उम्र कम से कम मैं 74 साल का हो चुका हूँ, और मैं ठेठ से मैं देखता आ रहा हूँ यही लगन है। और इस मंदिर पे ये देवीदास जी का कोई हक नहीं था, भंवरदास जी इस पे वो सेवा पूजा में रखा था, और भंवरदास इसका खास मूल्य ये सेवक ही भंवरदास ही था, वरना इनको हटा के इस देवीदास ने कब्जा जमा दिया और ओडों में और घूमने फिरने लग गया, और ये इसने इसका कबाड़ा जमा दिया। और फिर कहता है हमारे से इसने हर गांव में से उगाई कर करके लाया, 100 रुपये 50 100 200 500 जैसा जुड़ता सब लोग देते थे। और सब ओडा ने हमारा 84 लाख ओडे चारों खूट पे, इधर मेवाड़ मारवाड़ गुजरात महाराष्ट्र MP और गुजरात के सब ओडों ने इसमें चंदा दिया हुआ है। और ये एक धर्मशाला बनाई कि और लोग आते हैं तो कहाँ रुकेंगे, इसलिए हमारे रहने के लिए उन्होंने आश्रम के लिए भाई 11 पे आते जुलनी 11 पे तो आपको सुविधा चाहिए, तो इसने हमारे नाम पे और हमारे पैसों से धर्मशाला बनाई। उसके बाद इसके नियत में फ़र्क आया तो उसमें दुकानें बना दी और ओडों को वहाँ से बाहर निकाल दिया। ओडों का या क्या हक है, और कोई ज़मीन ओडों की नहीं है। ओडों जो राजा राय सिंह जी जिस टाइम पे इनका कोई जन्म ही नहीं था, अता पता ही नहीं था, और ये कार्यक्रम सब हमारे ओडों का है। और ओडों ने ही ये राजा राय सिंह जी ने बोला कहाँ पे आपका अमर नाम होगा, और मैं ज़मीन और ये डोली देता हूँ 3.5 बीघा, और ये मंदिर बना दो यहाँ। वो मंदिर जसमा ओडन पूजा करती थी, और आज ही इतिहास में हमारा अमर नाम है। मैं अटे अकेठे हुए, अकेठे होने के बाद ये हमारी संस्था बनाई, जो सब सदस्य ये बनी पाछो एक दान कलर कराए, एक दान रिपेयरिंग करे, अणी बावड़ी पे चढ़े चलते थे। चढ़े चालता में रसको फसल गाँव होते, और यूँ द्रव दशा ने अंडो फेरो है, और वावड़ी ऊंडी है, वावड़ी में नाड़ में 2 गणपत और ये इनकी स्थापना है। और ये कई सदियों से ये और प्याऊ पो बनी हुई थी, ये पो के पास बाहर तक हमारी ज़मीन थी, और इस पो पे पूरे गांव के वावड़ी पे भी पानी भरते थे, और इस पो पे मवेशी पानी पीती थी। ये तो मैंने मेरी आंखों से देखा हुआ है। रात दिन रो अंतर है। आज दिन पहले लोग आते हैं, बोराट मेवाड़ गुजरात के भी आते हैं, और मारवाड़ के भी लोग आते थे। धीरे धीरे बढ़ते 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 भगवान की दया से अभी तक तो झुलड़ी 11 पे हजारों की तादाद में लोग आने लग गए, और भगवान की तन मन धन से रथ यात्रा निकालते हैं और रेवाड़ी लेके जाते हैं, और वहाँ
नौ चौकी जाके भगवान को स्नान करा के वापस आते। अशोधनी आए जो रेवाड़ी उठा वाले नहीं है। अशोधनी भी आयो को एक दो दान रेवाड़ी उठा वाला ही नहीं आजो बसे महान दूजो मां सब अठीन उठीने मने बेमान ने लेन मां बसे ज्ञान बैंड बाजे लाया न यशोधन हो जो बैंड बाजे ही नहीं था मां यूं भी के सबसे राजनगर में इस पूरे जिले में गांव के अंदर जितने भी मंदिर है सबसे बड़ा मंदिर ये हम चार भुजा का ही है। हमारी रेवाड़ी सबसे पहले उठेगी यहाँ से, तो फिर दूसरी ये माड़ियों की ये मतलब ब्राह्मणों की कुमातों की ये हर रेवाड़ी उसके बाद ही निकलेगी और आगे अपना ही भगवान का बेमान आगे चलेगा, उसके पास ही ये इनका चलेगा ये अपना। वो जमानो देखता न बाणु देखता तो अंडो कई कई चमन वे जानो। मैं तो भगवान और समाज को ये निवेदन करता हूँ कि जात गंगा है और 9 लाख कदाली गणे तो आज ये 500 साल की बात वेगी है। 500 साल में ओट कचरा भी अभी एक एक रीपो देवा तो वावड़ी रीपो में भरे जा खाली एक सिक्काउंस आज अड़बो खड़बो और उस टाइम पे जिस टाइम यहाँ से ओट निकले वो ओट पाकिस्तान में भी चले गए, धंधा करते आगे आगे बढ़े। आज 50-60 मकान पाकिस्तान में रुके हुए हैं, उनको लाने का कोई कोशिश हो जाए तो वो अभी तक संदेश भेजते हैं, बोलते हैं अरे यार हमको यहाँ से निकलवा दो। तो भगवान को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने समाज के नए युवक और माता बहना और पुराने बुजुर्गों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप तन मन धन से ये सबसे 500 साल पुराना मंदिर है और इससे बड़ा मंदिर अपना कोई नहीं है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, मारवाड़ ये इसमें कोई मतलब मंदिर नहीं है। सबका मान महत्व सारे वोट इसी मंदिर पे और जय संबंध का काम निर्माण करके यहाँ से ही बिछड़े हुए हैं। और आप निवेदन करके ये काम है कि आप इन मंदिर का कार्य करने में और कार्य में आप पीछे नहीं हटे और तन मन धन से इनका सहयोग दें और अपना नाम अमर करें। और अपने युवक मंडल को भी ये निवेदन करता हूँ कि आप तन मन धन से सहयोग दे और इसका लाभ लेने की कृपा करें। शू आपने ये बोला नहीं रावणा शू ये मारे रावणा नहीं मने पतो लागो पहली बात मैं कि जो गयो मने कि यार ऐसे है मने लगे चित्तौड़ को तो नगर पालिका को हमारे मित्र है और हिंदी जे वे काफी मां पुरानो परिचय तो वे के यार आप हमारा गांव आओ बोले नागरा क्योंकि हमारा नागरा जब गयो एक दिन गयो तो काफी है। तो पहले सम्मेलन में अपने 2014 में रसीद उन्होंने दी उन्होंने जो रसीद देगी की बात एक पार्ट है ठीक है। पर मैं मैंने एक बात की मैं तो रसीद पूरा हाथ जदी बनाओगे देखा और मान बाकी नहीं काटो हजार लेकिन हम शाम को मीटिंग करके और फिर तय करेंगे और फिर हम काटेंगे। मैं तो हाथ नहीं बदल आ जाओ कोई कागज दूध नहीं आ रसीद को बना मंदिर को जड़ा गया क्योंकि हम तो हो रहे हैं हम राजपूत हैं वो होता है वो दिरी फटफट करिए हम सीखेंगे और अपने ट्रैक्टर पे जैसे भी आप लिख रहा जो राजपूत लेकिन
राजसमंद की इस पाल पे खड़े हैं। 19वीं शताब्दी में इस पाल को राजा राज सिंह जी द्वारा बनाई गई थी। आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी, चौड़ी और अच्छी और विशाल पाल है। आज हमें यहाँ पर एक हमारे जो मित्र थे, जिसका कि हमारे पास में यही हमारे पास में भगवान श्री ठाकुर जी महाराज और समाज का क्षत्रिय मंदिर है। और हमारे जो जागरूक कार्यकर्ता थे आदरणीय बड़े भाई, 10 अप्रैल 2019 को निधन हो गया आदरणीय बड़े भाई बोमचंद जी का। आज हम उनके घर पे बैठने के लिए गए थे। बोमचंद जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस देवनगरी राजसमंद के अंदर, यहाँ एक छोटा सा गांव है जिस गांव को मोराना कहते हैं। मोराना उस गांव का नाम है और वहाँ पर वो रहते थे। और उनका लंबा समय जो है दिल्ली से जुड़ा रहा। दिल्ली में उनका क्या आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, सोने चांदी की, बहुत अच्छे वो कलाकार थे। अपना रोज़गार वहाँ चलाते थे और करीब लंबे समय तक वो वहाँ पर जुड़े रहे। और ओसीसी जो संगठन है हमारा ओट समाज का, जब भारतीय ओट जागृति की स्थापना हुई थी तब भी वो उसमें पदाधिकारी थे। ऐसे संगठन को अमृत प्रदान करने वाले आदरणीय बोमचंद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 में बीमारी के कारण वो नहीं आ पाए, लेकिन 2019 में उन्होंने अपने प्राण आज 10 अप्रैल को त्याग दिए। वो भगवान के पास, ईश्वर के पास चले गए हैं। मैं उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके साथ ही हमारी दादी समान पूज्य मिट्टू भाई, जिनका निधन यहीं पास का गांव है, देवपुरिया गांव है, वहाँ पर हम बैठने के लिए गए थे। और उनका 4 अप्रैल को उनका भी गंगा माता महोत्सव था। उस महोत्सव में किसी कारणवश नहीं आ सका और वो कार्यक्रम एक अधूरा छूट गया था। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था, बहुत समाज के लोग उसमें आए थे और काफ़ी लोगों से मिलने का मौका भी मिलता, लेकिन मेरे भाग्य में वो नहीं था, नहीं आ सका। हम देखते हैं कि इस देवनगरी राजसमंद की इस धरती से समाज का बहुत लंबा रिश्ता जुड़ा हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में या ग्राम पंचायतों में, ढाणी ढाणी में समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं और हम उन समाज के सभी लोगों से मिलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जन जागृति कैसे की जाए, समाज को एकजुट कैसे किया जाए, शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, बच्चे अपनी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, युवा अपने रोज़गार को कैसे प्राप्त करें, ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम लगातार संवाद कर रहे हैं और युवाओं से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनका निवारण कैसे हो उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली थोड़ी सी बात यह है कि वो फ़ायदा कब मिलेगा और समाज के लोग जैसे जैसे समर्थन देंगे वैसे वैसे जो है फ़ायदा मिलता जाएगा। तो मैं समाज के लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि आप जो नई संस्था बनने जा रही है उसमें पूरा सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें और हम अपने संस्कृति को और बच्चों को शिक्षा के जगत में, महिलाओं को रोज़गार के अवसर में, किशोरियों को, बालिकाओं को सम्मेलन आदि हम व्यवस्थाएं शुरू करने वाले हैं। और हमारी जो पूर्वजों की जो धरोहरें हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं, उन धरोहर की हम रक्षा कैसे कर सके उसके बारे में भी हम लगातार प्रयास करेंगे। सभी महानुभाव से निवेदन है कि आप अपना सहयोग प्रदान करें ताकि ये काम अच्छा सा हो सके। और राजसमंद की इस धरती पर, इस बस स्टेशन पर हमारा मंदिर होना अपने आप में एक पहचान रखता है और हम चाहते हैं कि ये पहचान लगातार कायम रहे। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो अच्छी भागीदारी निभा रहे हैं, जो अच्छा इंटरेस्ट लेकर काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं का, सभी का, उनका नाम नहीं लेते हुए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सभी तन मन धन से सब लगे हुए हैं समाज विकास की ओर। और वास्तव में एक दिन हमारा समाज अच्छा होगा, गौरवान्वित होगा, हमारा समाज के बच्चे शिक्षावान होंगे, यही कामना करता हूं। और इस राजसमंद की धरती से 16वीं शताब्दी से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ के जो लेखक थे, रणछोड़ भट्ट तेलंग जो थे, यहाँ के लेखक थे, उन्होंने अपनी लेखनी में और इस इतिहास में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। लेकिन उन्होंने जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग को कहीं भी उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी है, उनके नाम नहीं जोड़े गए हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे इतिहास की संस्कृति धीरे धीरे सामने आ रही है, वैसे वैसे हम लोग जागरूक हो रहे हैं और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पूरा प्रयास करते। हो सकता है उस समय हालात क्या रहे हो, उस समय परिस्थितियाँ क्या रही हो, उस समय लिखने के लिए नहीं कहा गया हो, लेकिन मजदूर वर्ग का भी उसमें नाम जोड़ना चाहिए, क्योंकि और समाज का यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी विशाल आप झील देख रहे हैं, पूरा बना
बना हुआ है, इसकी भराई का जो काम है, मिट्टी भराई का, वो गधों द्वारा किया गया था। और गधे चलाने वाले उस समय ओड समाज ही था, जिनके ओड समाज के गधों की मेहनत से ही ये कार्य संभव हुआ है। तो उनका भी इतिहास में कहीं न कहीं नाम जोड़ना चाहिए था, जो कि नहीं जोड़ा गया। और बाद में समाज के लोग लंबी समय से जुड़ते रहे, आते रहे, जाते रहे, तो उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे यहाँ समाज के लोग आने लगे। और अभी देखेंगे कि आपने अंदर बात बताई थी, कभी एक सा भी ज़माना आया कि बहुत कम लोग आया करते थे, लेकिन आज लोगों में बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और एक दिन ये हमारा जो स्थान है भगवान चारभुजानाथ का मंदिर, ये एक दिन विश्व लेवल का एक स्थान बनेगा, जहाँ पर समाज के अच्छे अच्छे लोग इस स्थान को देखने के लिए आएंगे, ऐसी मेरी आशा है। हमारे मित्र घनश्याम जी है, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और मेरे साथ लगातार आते रहते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप लगातार सहयोग दे रहे हैं। और आपने आज जो लोगों से मुलाकात की, उसमें क्या क्या आपको लगा, कि क्या लग रहा है समाज का? और समाज में जागृति आ रही है और धीरे धीरे और भी लोग भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और छतरी कहने लग गए हैं, जिसको कि 16वीं शताब्दी में राजा राज सिंह जी द्वारा बनाया गया। इस मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास की अगर बात करें तो सारा प्रमाण पत्र हमारा सबसे पहला एकलिंग जी का मंदिर है। और हमारे उदयपुर में प्राचीन जो मंदिर, जगदीश चौक जैसे मंदिर स्थित है, जो बप्पा रावल के ज़माने से बने हुए हैं। बप्पा रावल एक ऐसे प्रथम शासक थे इस मेवाड़ के, जिन्होंने पूरे मेवाड़ का एक इतिहास रच दिया। उस ज़माने में पहले भी हमारे जो ईरानी जो शासक है, उनके द्वारा कई तरह के हमले किए जाते थे। उनके बप्पा रावल के वंशज जो थे ईरानी,